नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, आरंभिक नगर। आज अभी अपन ने हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। जो हड़प्पा नामक शहर था वो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछी जा रही थी तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो वर्तमान पाकिस्तान में है। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। दूसरा पॉइंट है इन नगरों की विशेषता। इसका पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और जो पूर्वी हिस्सा बनाते थे वो बड़ा था लेकिन वो नीचे वाले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर का दुर्ग कहा जाता था और जो निचले भाग को नगर कहा जाता। दोनों भागों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मकान निर्माण में, नालों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में ईंटों को उपयोग में लेते थे। तो वहां के अधिकांश इमारतें, नाले, तालाब, उनका निर्माण हुआ था। उनमें अधिकांश भागों में ईंट का ही उपयोग हुआ था। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, यानी जो घर होते थे वो बड़े साइज के बनाते थे। चारों ओर कमरे, बीच में एक बड़ा चौक जो ऊपर से खुला भी रखा जाता था। और वहां जो भी नाले बनाए जाते थे वो बड़े एक योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। और हड़प्पा शहर की जो सड़कें थी वो पूरे शहर की सड़कें अलग अलग भागों में नए बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से सारे शहर की सड़कों को एक साथ निर्माण किया जाता था। सिंधु सभ्यता के नगरीय जीवन, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसे होता था, तो हड़प्पा नगरों की बड़ी हलचल रहा करती थी। यहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। वहां के जो लोग थे उनको इमारत बनाने का एक बड़ा शौक भी था, तो वो वहां पर जो भी इमारतों में शिलालेख, ईंटें, जिन भी धातु की आवश्यकता होती थी वो धातु कहीं से कहीं खोज करके लाते थे। सिंधु सभ्यता ये विकसित कब हुई उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सिंधु सभ्यता पच्चीस ईसा पूर्वी से 2500 ईसा पूर्वी से 1700 ईसा पूर्वी तक
ये सिंधु सभ्यता के विकसित होने का समय है। अब बात आती है हड़प्पा की खोज कब हुई। जो ये हड़प्पा नामक शहर है, इसकी खुदाई या इनकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। जो ये हड़प्पा नामक शहर है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई के दौरान लोगों ने इस प्रकार की जानकारी हुई, बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, चित्रकारियां, मिट्टी व धातु के बने बर्तन, मूर्तियां, ईंट इत्यादि चीजें मिली, जिससे पता चला है कि यहाँ एक सुव्यवस्थित शहर था। वहां के लोग व्यापार भी क्या करते थे। ये नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगरों के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था। हड़प्पा नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको हड़प्पा नाम दिया था। इस सभ्यता को 3 नामों से भी पुकारा जाता है। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता, और नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक विशिष्ट पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में 1921 में पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा स्थल पर इस सभ्यता का पता चला और अगले ही वर्ष एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब ये सोचा गया कि ये सभ्यता अनिवार्य सिंधु घाटी तक सीमित है। तो अभी अपने ध्यान में आया कि हड़प्पा की कहानी के बारे में। दूसरा टॉपिक था भवन, नाले और सड़कें, यानी सिंधु सभ्यता के भवन कैसे थे, नाले कैसी थी और सड़कें कैसी थी। उसके बाद में उनका नगरीय जीवन के बारे में पढ़ा। और इसका जो अंतिम टॉपिक है वो है सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ था, अंत का क्या रहस्य था। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया था और अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था और सड़कों के किनारे घास फूस की झोंपड़ियों बनाकर रहने लगे। वहां रहने के कई कारण हो सकते हैं। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर थी, तो वहां पानी खत्म हो गया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां उस समय बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता के लोगों ने
शहर छोड़ करके वहां से निकल गए थे। तो सिंधु सभ्यता के अंत के रहस्य के कई कारण। इस पाठ में से कुछ प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो अभी आपने बताया था 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्वी तक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? जो हड़प्पा नामक सभ्यता थी, इसकी खोज कब हुई? लोगों को कब पता चला कि यहां हड़प्पा नामक कोई सभ्यता है? तो वो 1921 में 1921 में हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज हुई। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी उनके पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है। जितने भी सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन है, उनको देख करके पता लगाया जा सकता है सिंधु सभ्यता के बारे में। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की जो असली ताकत थी वो क्या थी? किस अर्थव्यवस्था के आधार पर सिंधु सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन करते थे? तो वो था कृषि और पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की जो असली ताकत थी वो थी कृषि और पशुपालन। वहां के लोग थे, वो विशेष रूप से कृषि करते थे, और उस समय वहां के लोग अधिकांश खेती गेहूं और जौ की क्या करते थे, और साथ में पशुपालन का काम भी अधिक मात्रा में करते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का कोठार कहां पर मिला? कोठार यानी अधिक मात्रा में अन्न को एक जगह रखना, यानी अन्न को इकट्ठा करने का जो स्थान था वो सिंधु सभ्यता के लोगों को कहां था? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो कोठार था वो मोहनजोदड़ो में था। तो इस प्रकार अपने इसमें 5 प्रश्न है। और छठा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की शहर की नालियां कैसी थी? सिंधु घाटी शहर की नालियां कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता के शहर की नालियों के बारे में अभी अपन पहले पढ़ा था कि नालियां सीधी बनाई जाती थी, और जहां से निर्माण से अंत तक ढलान के आधार पर बनाई जाती थी। तो अभी अपने इस अध्याय में से 6 प्रश्न अपने तय किया है, वो नोटबुक में करना है। नमस्ते।